सिक्योरिटी चेंज के बाद अब फिर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। हेलो गाइस, इस न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये पार्ट 2 रहेगा सेकंड व्लॉग का। वो अधिक बड़ा हो जाता है, इसके कारण उसमें ये इंक्लूड नहीं किया है। तो इसमें अपने बात करेंगे कि दुबई अपने कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है सारा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल, मेरी जान किधर गई? दुबई आने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो पासपोर्ट हो गया और सेकंड हो गया वीज़ा। पहले पासपोर्ट की बात कर लेते हैं आपको कि पासपोर्ट कैसे बनाओगे आप। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप विदाउट 10th सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं पासपोर्ट। बस फ़र्क इतना आएगा कि 2 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, उसमें एक ECR होता है और एक नॉन ECR होता है। इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, मतलब इमिग्रेशन वाले वहाँ आपकी थोड़ी बहुत इंक्वायरी अधिक कर सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क आता है 10th की मार्कशीट अगर अपने नहीं लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये गल्फ़ कंट्री में ही रूल है ऐसा कि कोई बंदा अगर बाहर आता है गल्फ़ कंट्री में जॉब वगैरह या जो भी अपना ट्रेवलिंग पर्पज़ से, तो उसकी थोड़ी बहुत अधिक चेकिंग हो सकती है। इमिग्रेशन वाले उसको अधिक पूछताछ कर सकते हैं। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हो गया पासपोर्ट और दूसरा हो गया वीज़ा। पासपोर्ट आप अपने पास में कोई भी ई मित्र है वहाँ पर जाके बनवा सकते हैं। ई मित्र वाले के पास जाएं, वो आपसे पासपोर्ट फॉर्म फिलअप करने के फॉर्म के पासपोर्ट का चार्ज तो होगा 1500 रुपये, और फिर उसका जो भी वो अपना चार्ज करता है 200-300 रुपया। मेरा तो 1700 रुपये में हो गया था, तो 1700-1800 में समथिंग आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। फिर पासपोर्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पर आपका सारा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद वहाँ कंप्लीट होके फाइल पुलिस थाने आएगी आपके, जो नियरली जो भी आपका पुलिस थाना पड़ेगा वहाँ पर वो फाइल आएगी। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में 5 से 7 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। अब जैसे ही पासपोर्ट बन जाता है उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक आप साइट से भी कर सकते हो, दूसरा है एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। अगर आपको 1 महीने का वीज़ा लेना हो तो एमिरेट्स साइट है, वहाँ से ले सकते हो। 6,500 5,000 के समथिंग दिन के हिसाब से ये रुपए चेंज होते रहते हैं, प्राइस चेंज ऊपर नीचे इसकी कॉस्ट वीज़े की चेंज होती रहती है। तो आप उस टाइम करंट प्राइस क्या चल रही है तो आप देख सकते हो एमिरेट्स साइट पे जाके। फिर 3 महीने का जो वीज़ा है एमिरेट्स साइट पे, 3 महीने के वीज़े की कॉस्ट बहुत अधिक है और 30,000 के समथिंग ओनली वीज़ा की कॉस्ट रहेगी। तो अगर आप कोई एजेंट से आप अपना सस्ता पड़ता है, एजेंट से इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि उनके पास ट्रेवलिंग लाइसेंस होता है, इसकी वजह से कॉस्ट लगभग थोड़ी कम हो जाती है। तो आप अपना कोई एजेंट के थ्रू अगर कराओगे तो बहुत कम प्राइस में आपका हो जाएगा। इसलिए आप 3 महीने का जो वीज़ा है 90 डेज़ का, वो आप एजेंट के थ्रू बनवा सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं। एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा। इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक तो आपका वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो लगेगा। ये मेन विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बिना वाइट बैकग्राउंड के आपका वीज़ा पास नहीं होगा। और एक पासपोर्ट, बस 2 ही चीज़ लगेगी, पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़। ये 2 चीज़ देने हैं आपको एजेंट को। ये भी एजेंट होते हैं, सब अपनी अपनी फ़ीस अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं। किसी के 20,000 भी होता है, किसी का 25 भी होता है, तो कोई 30 भी ले लेता है। तो कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है कि सेम हो रहेगा। तो आप अपना एजेंट ढूंढो और उससे बातचीत करो, उसकी जो कॉस्ट है आप अपना डिस्कस कर सकते हो। वाजिब कॉस्ट तो यही होती है समथिंग 20-25 हज़ार के समथिंग यही होती है। कोई अधिक ले लेता है, कोई कम ले लेता है, बस इतना ही है। आप उसके हिसाब से
देख सकते हो ऊपर नीचे भी हो सकती है टाइम के हिसाब से, है ना, क्योंकि अधिक ट्रैफिक रहता है तो उसमें प्राइस अधिक बढ़ भी जाती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी मान लो 20,000 ले रहे हैं आप, ये देख लो कि 20,000 ले रहे हैं तो 20 ही लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे टाइम के हिसाब से या फेस्टिवल वगैरह बहुत आ रहे हैं, ट्रैफिक बहुत अधिक हो रहा है, उसके हिसाब से भी प्राइस चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, 25 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है। और नए नए रूल कानून आते हैं दुबई के, तो इसके हिसाब से ये अपना चेंज भी कर सकते हैं। अभी करंट का क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे ही वीज़ा अप्लाई होगा तो आपका 2 से 3 दिन के अंदर वर्क वीज़ा आ जाएगा आपका। और जैसे ही फिर वर्क वीज़ा आ जाए फिर आप अपनी फ़्लाइट की टिकट करवा लो, जब जिस डेट को भी आपको आना हो। कहीं से भी करा सकते हो, दिल्ली वगैरह, जो भी एयरपोर्ट आपको ठीक लगे, आपके नज़दीकी एयरपोर्ट हो वहाँ से आप अपने फ़्लाइट करवा सकते हो। और मैं तो जयपुर टू दुबई आया था, जयपुर से मेरी फ़्लाइट थी, मेरे पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर था। इसलिए जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, आपकी जिस भी कंपनी की फ़्लाइट है, स्पेस जेट की है, एयर इंडिया है, जो भी फ़्लाइट है, उनके काउंटर पे जाओगे, बोर्डिंग पास लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। आपका लगेज जो भी है कि 30 kg 20 kg जो भी अलग अलग फ़्लाइट का अलग अलग रूल होता है, वो वहाँ पर पास हो जाएगा, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी रिटर्न टिकट कौन सी डेट को है, तो आप अपना बता दीजिए कि मेरी इस डेट को वापस रिटर्न टिकट है, मैं इस तारीख को वापस आ जाऊँगा। उसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर पे जाओगे। उसी पे भी उस पे आपसे एक तो बोर्डिंग पास मांगेंगे, वीज़ा मांगेंगे और पासपोर्ट मांगेंगे आपसे। फिर आप ये दिखा के अपना, और वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप वापस कब आओगे, कौन सी डेट को आपकी रिटर्न टिकट है। तो आप अपना जिस भी डेट को आपकी रिटर्न टिकट हो वो आप बता दीजिए कि मेरी इस डेट को मेरी रिटर्न टिकट है इंडिया आने की। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे, आपका सिक्योरिटी चेक, जो भी आपके पास केबिन बैग होगा वो चेक होगा। जैसे ही सिक्योरिटी चेकिंग हो जाएगी आपकी, उसके बाद वेटिंग एरिया में आप वेट करोगे फ़्लाइट लगने का। फिर आपके जैसे ही फ़्लाइट का टाइम होएगा तो आपका बोर्डिंग पास लेंगे, स्कैन करेंगे। आपको फ़्लाइट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप टेक ऑफ करोगे दुबई में, और फ़्लाइट टेक ऑफ होते ही जैसे आओगे एयरपोर्ट से, तो सबसे पहले आपको वापस चेक होएगा, इमिग्रेशन वो चेक करेंगे आपका पासपोर्ट और ये बोर्डिंग पास मांगेंगे। उससे वो स्कैन करके अपना जो भी फॉर्मेलिटी वो पूरी करके आपको एक सिम दे देंगे, जो कि 3 महीने के लिए वैलिड रहेगी। उसमें 1 GB डेटा फ्री रहेगा। आपको यहाँ की सिम दे देंगे, सिम चालू हो जाएगी, आप अपने मोबाइल में डाल लीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, मोबाइल में डालने के लिए वो पिन आती है वो ज़रूर लेके आना, नहीं तो आप सिम कैसे डालोगे, किससे मांगते फिरोगे। किसी को अर्जेंट कॉल लगाना है एयरपोर्ट पे तो आप लगा लोगे कि वाईफाई के थ्रू हो जाएगा आपका काम, मैसेज कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं लगा सकते। कॉल लगाने के लिए आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये मैसेज तो कर सकते हो, इसलिए आप पिन लेके आना, उससे काम हो जाएगा आपका थोड़ा बहुत। फिर आगे जाओगे, अपना लगेज जो भी बैग है वो ले लोगे। वहीं आसपास में अगर आपने मान लो इंडिया में करेंसी अगर चेंज नहीं कराई तो करेंसी चेंज करवा सकते हो, करेंसी वहाँ चेंज हो जाएगी। अगर इंडिया में नहीं कराई तो दुबई में आके करा लीजिए। वैसे इंडिया में कराओगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि मैंने करेंसी चेंज कराई थी, लगभग 19,900 रुपये दिए थे, उसमें समथिंग मेरे को 815 दिरहम के समथिंग मिला था। थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया। तो आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो भी वहाँ पे काउंटर है उस काउंटर से करेंसी चेंज करवा के आप और फिर अपना एग्ज़िट हो जाओगे बाहर। टैक्सी रहती है,
अगर आप टैक्सी एयरपोर्ट के अंदर से पकड़ोगे तो आपका 25 दिरहम टैक्स लगेगा, मतलब 25 दिरहम से आपकी टैक्सी का जो चार्ज है वो स्टार्ट होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, नए हैं तो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कि एयरपोर्ट के बाहर आकर ही पकड़ें आप, या मेट्रो के थ्रू आओगे तो बहुत कम चार्ज लगेगा आपका। आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं। मैं आया था, मैं तो डायरेक्ट टैक्सी के थ्रू आया था, मेरे को पता नहीं था, इसलिए यहाँ जीजू जी रहते हैं मेरे, तो उन्होंने कहा था कि आप टैक्सी लेके यहाँ पर आ जाना। तो मैं अपना वहाँ से आया था। 90 दिरहम मेरे लगे थे, लमसम 85-82 के आसपास लगे थे। 90 मैंने राउंड ऑफ दे दिए, टिप दे दी थी मैंने। और मेरी जो ड्राइवर थी वो लेडी थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। यहाँ एक बात और नोटिस की है कि यहाँ रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ट्रैफिक रूल देखें अभी तक तो, और सिक्योरिटी भी बहुत अधिक है। आप यहाँ के कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो तुरंत आपको एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा। एयरपोर्ट से सीधा आप इंडिया, और आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। आप कभी वापस इंडिया नहीं आ सकते। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी गड़बड़ नहीं करें आप। इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया में चलता है तो यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। रूल बहुत ही अधिक स्ट्रिक्ट है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो ये है मेरे यहाँ आने तक की जर्नी, यहाँ आने तक का सारा प्रोसेस, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया। अगर आपको ठीक लगे तो YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। You're mine.